मराठा शक्ति मराठों का अभ्युदय 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। मराठों को संगठित करने का कार्य शिवाजी ने किया। मराठों का अभ्युदय के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र के उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा का पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर की भौगोलिक स्थिति में मराठों की रक्षा। दूसरा, मराठों का परिश्रम स्वभाव। दक्कन क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियां में भूमि अनुपजाऊ और पठारी तथा जीवन कठिन है, जिसके कारण यहाँ के लोगों परिश्रम और साहसी होते हैं। तीसरा, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। महाराष्ट्र के संतों ने जन जागरण की भाषा मराठी में अपना साहित्य लिखकर मराठों में भक्ति तथा शक्ति एक साथ उत्पन्न कर दी। संत तुकाराम, एकनाथ एवं रामदास आदि की प्रेरणा से मराठों में एक पुनः जागरण और स्वराज की भावना पनपी, जिसे महाराष्ट्र धर्म कहा गया। चौथा, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में यह सफल युद्ध रणनीति थी कि मराठे इसमें माहिर थे। पांचवा, मराठों में सैनिक एवं प्रशासनिक योग्यता। मराठे दक्षिण के मुस्लिम राज्य में सैनिक तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे। उनकी यह शिक्षा उन्हें उत्थान से बहुत सहायक सिद्ध हुई। मराठों ने दक्षिण के राज्यों गोलाकुंडा एवं अहमदनगर तथा बीजापुर के आपसी संघर्ष का लाभ उठाया। छठवां, सामाजिक आर्थिक संतुलन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रभाव से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असमानता कम थी। शिवाजी का योगदान। सातवां, शिवाजी का योगदान। शिवाजी के योग्य प्रभावशाली नेतृत्व में मराठों में एक राष्ट्र की भावना जागृत हुई। उन्होंने बिखरी ही मराठा शक्ति को एक झंडे तले एकत्र किए। जादूनाथ सरकार, मैं उसे अंतरिम रचनात्मक प्रतिभा का व्यक्ति तथा राष्ट्रीय निर्माता समझता हूँ, जिसे हिंदू जाति में उत्थान किया। शिवाजी प्रारंभिक परिचय तथा विजय। शिवाजी का जन्म 1627 ई में पूना के निकट शिवनेरी में हुआ था। वे भोसले वंश के थे। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव माता जीजाबाई का पड़ा। गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। उनके संरक्षण दादाजी पूर्णदेव ने उन्हें घुड़सवारी, शास्त्र विद्या, आखेट व प्रशासन की शिक्षा दी। उनके पिता बीजापुर के दरबार में सरदार थे। वे दूसरा विवाह करके जागीर में चले गए। शिवाजी ने पुनः की पृथक जागीर को सुदृढ़ किया तथा बीजापुर के सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। उन्होंने 1644 ई में सिंहगढ़ के दुर्ग को जीता एवं तोरण पर 1646 ई में अधिकार किया। आगे सुपा, बारामती, चाकण आदि को जीता तथा रायगढ़ के एक शक्तिशाली दुर्ग का निर्माण करवाया। शिवाजी द्वारा 1648 में पुरंदर के दुर्ग पर अधिकार करने पर बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिताजी शाहजी को कैद कर लिया। विवश होकर शिवाजी को जीते हुए कुछ क्षेत्र लौटाने पड़े। उन्होंने जौली पर 1656 ई में एक, कोंकण पर 1657 ई में अधिकार किया। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष पहली बार 1657 ई में हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर के क्षेत्र में गुन्नार को लूटा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां था और औरंगजेब दप्पन का गवर्नर था। शिवाजी एवं सफल खां। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर बीजापुर के सुल्तान ने सफल खां को 1659 ई में शिवाजी का दमन करने भेजा, लेकिन शिवाजी ने कूटनीतिपूर्वक प्रताप
गढ़ दुर्ग के निकट उसे मुकाबला कर उसके पेट में बगनक घुसेड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। खाफी खाफी खां और डफ ने आरोप लगाया कि वह शिवाजी ने असफल की छलपूर्वक हत्या की, किंतु मराठा इतिहासकार और अन्य समकालीन प्रमाण के अनुसार असफल ने पहले वार किया। जादूनाथ सरकार ने इसे हीरे से काटना कहा। औरंगजेब ने 1959 ई में शिवाजी के दमन हेतु इस्ताखाग को दक्षिण का सेनापति बनाकर भेजा, जिससे शिवाजी ने पुनः चाकण कल्याण आदि जीत लिया। लेकिन 1663 ई में जब इस्ताखाग पुणे के अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, शिवाजी ने उस पर रात्रि में आक्रमण कर दिया, जिसमें उसकी जान तो बच गई पर 4 उंगलियां कट गई। पुनः पर शिवाजी का पुनः अधिकार हो गया। 1664 में शिवाजी ने मुगल बंदरगाह सूरत को लूटा। पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने जब आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा, योग्य सेनापति एवं कूटनीति जय सिंह ने शिवाजी को समर्पण तथा पुरंदर की संधि 1656 ई हेतु बाध्य किया। पुरंदर की संधि की शर्तें: पहला, शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देंगे। दूसरा, शिवाजी ने आगरा दरबार जाना स्वीकार किया। तीसरा, उन्होंने 40 लाख खून औरंगजेब को देना स्वीकार किया। यह संधि शिवाजी के लाभदायक विराम सिद्ध हुई। संधि के बाद शर्त के अनुसार शिवाजी 1666 में आगरा गए, किंतु औरंगजेब द्वारा वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी युक्तपूर्ण तरीके से वहां से भाग निकले। सुलहकारी नीतियां के तहत औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि और बरार की जागीर से सम्मानित किया और उनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया। 1670 ई में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ई में शिवाजी ने रायगढ़ में विशेषण प्रसाद भट्ट एवं गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की। इसके बाद शिवाजी ने कर्नाटक विजय अभियान किया। जिंजी, तंजौर, बेंगलोर के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ 1670 ई में था। वे जंजीरा और गोवा पर कब्जा नहीं कर सकते थे। उनकी मृत्यु 1680 ई में हुई एवं मृत्यु के समय उनका स्वराज्य मूल के कदीम या स्वतंत्र राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण एवं कर्नाटक का बड़ा हिस्सा था। शिवाजी का प्रशासन, केंद्र प्रशासन, छत्रपति सम्राट सभी शक्तियों का प्रमुख था। छत्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल था, जिसमें 8 मंत्री थे जो अष्टप्रधान कहलाते थे। अष्टप्रधान के मंत्रियों की नियुक्ति शिवाजी करते थे। अष्टप्रधान पेशवा प्रधानमंत्री, नागरिक और सैन्य मामलों का सर्वोच्च अधिकारी। दूसरा, आमत्य एवं मजूमदार वित्त मंत्री आय व्यय का विवरण रखता था। तीसरा, वाकी यान 20 मंत्री एवं व्यक्तिगत सहायक जो दैनिक कार्यों में सहायता करता था। सुरुनवीस सचिव, पत्र व्यवहार से संबंधित। सुवंत एवं दबीर, विदेश मंत्री। सेनापति या सर ए नौबत, सैन्य विभाग का प्रमुख। पंडित राव एवं दनाध्यक्ष धर्मकर्मी। 8वां न्यायाधीश। सैन्य प्रशासन शिवाजी की युद्ध पद्धति गोरिल्ला युद्ध पद्धति पर छापामार पद्धति पर आधारित थी। उनकी सेना का स्वरूप राष्ट्रीय था। शिवाजी की सेना अश्वारोही सेना को पागा कहा जाता था। ये 2 प्रकार के थे। बरगीर, जिन्हें राज्य की तरफ से साजिश सामान मिलता था, तथा सिलहदारे जो घोड़ों और हथियारों स्वयं लाते थे। दाग व हुलिया प्रथा को अपनाता। पैदल सैनिकों को पायक कहा जाता था। शिवाजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया। शिवाजी ने नौसैनिकों
नौसेना के महत्व को समझा। उसके जहाजी बड़े बेड़े का मुख्य केंद्र कोलबा था। उन्होंने दरिया सारंग एवं मिस्री जैसे सेनानायकों को अपनी नौ सेना में नियुक्त किया। श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। बहिरजी नायक दावत इस विभाग का प्रमुख थे। भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी की राजस्व प्रणाली अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई पद्धति से ग्रहण की गई थी। उनके स्वराज में भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। लगान उपज का 1.3-2.5 भाग था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का चौथा हिस्सा चौथे के रूप में वसूलते थे। सरदेशमुखी के रूप में मराठा राज्य के देशमुखों एवं ग्राम प्रमुखों की आय 10% अंत वसूला जाता। भूमि का परिमापन लाठी और मुट्ठी से किया जाता। प्रांतीय प्रशासन शिवाजी का साम्राज्य स्वशासन कहलाता था, जो 4 प्रांतों जिन्हें महल या सूबा कहा जाता था में विभाजित था। एक प्रांतीय सीधे शिवाजी के अधीन था। बड़े सूबे सूबादार और बड़े सूबे मामलादार के नियंत्रण में था। स्थानीय प्रशासन प्रत्येक महाल कुछ परगने साफ और सरह मौज में विभक्त थे। ग्रामीण समूह के प्रमुख देशमुख एवं देशपांडे होते थे। ये पद पृथक थे। शिवाजी ने आनुवंशिक जागीर की प्रथा समाप्त की। वे अपने सैनिक और अधिकारियों को नगद वेतन देते थे। शिवाजी ने प्रशासन की सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को योग्यता आधार पर प्रवेश दिया। दुर्ग शिवाजी के राज्य के आधार थे। प्रत्येक किले की सुरक्षा के लिए उन्हें 3 अधिकारी हवलदार किलेदार सबनीस नियुक्त किए। सर देसाई के अनुसार उनके राज्य में 249 दुर्ग थे। शिवाजी वीर सैनिक, उत्कृष्ट सेनापति, कूटनीतिज्ञ, धार्मिक संहिता, महान संगठनकर्ता, राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। गांडव डफ ने मराठा इतिहास में शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है।